बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 फरवरी मंगल का दिन है 2023। जिस वक्त हम ये व्लॉग बना रहे हैं सुबह के 9:15 हो चुके हैं। इस वक्त टीवी पर दो खबरें चल रही हैं। एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है और उसके साथ ये खबर भी चल रही है इस्लामाबाद में ज़फ़र अब्बास अदालत लगाकर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान कब पेश होंगे, अभी तक वो अदालत क्यों नहीं आए। उनको बताया गया है कि इमरान खान का काफिला लाहौर से रवान दवा है, वो आज अदालत पहुंच जाएंगे। आज इमरान खान को इस्लामाबाद की 4 अदालतों में पेश होना है। ज़फ़र अब्बास साहब दहशतगर्दी का मुकदमा सुन रहे हैं। हमारे यहाँ ज़फ़र अब्बास साहब जैसे ऐसे जज हैं जिनकी तरफ से दहशतगर्दी के मुकदमात, कौन से मुकदमात जो सियासी मुकदमात हों, जैसे इमरान खान का मुकदमा है, ऐसे मुकदमात को बड़े एहतमाम के साथ सुनते हैं। जबकि ये कोर्ट्स बनाई गई हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट, दहशतगर्दों के हवाले से, जो असल दहशतगर्द हैं जिनको पाक फौज पकड़ती है या दूसरे अदारे पकड़ते हैं। जब उनका केस ऐसे जजों के सामने आता है तो उस वक्त ये मुकदमा सुनने से माजरत कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान जैसे लोगों को जब दहशतगर्द करार दिया जाता है तो पूरे एहतमाम के साथ उनका मुकदमा सुनते हैं। और फिर हमारी रियासत का भी देख लीजिए कि इमरान खान लाहौर में ज़मान पार्क में मौजूद थे, उनकी टांग में गोलियां लगी हुई हैं, अभी 4 माह पूरे नहीं हुए। अपोजिशन की तरफ से, खसूसी तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान का 5 माह से प्लास्टर नहीं उतरा। और ख्वाजा असफ की तरफ से कौमी असम्बली में कहा गया था कि इमरान खान का कैसा प्लास्टर है जो 6 महीने बाद भी नहीं उतरा। हालांकि अभी 3 माह और कुछ दिन हुए हैं, पूरे 4 माह नहीं हुए कि इमरान खान को जब गोली लगी थी। इमरान खान लाहौर में मौजूद रहे, लेकिन उन पर ऐसा दबाव था, उनको अदालतों की तरफ से कहा गया कि हर सूरत इमरान खान को पेश किया जाए। पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और अब बहुत ज्यादा जोर था कि वो इस्लामाबाद आए। एक दिन में इमरान खान ने 4 अदालतों में पेश होना है, वो इस्लामाबाद में आज पेश हो जाएंगे। थोड़ा सा माजी में चले जाएं, बेनज़ीर भुट्टो पर भी ऐसे ही मुकदमात बनाए गए थे। हुकूमत किसकी थी? मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 90 की दिहाई थी। बेनज़ीर भुट्टो को आज कराची की अदालत में पेश किया जाता था, अगले दिन उनको रावलपिंडी की अदालत में पेश होना होता था और उसके अगले रोज उनको फिर लाहौर की अदालत में पेश होना होता था। और उनके साथ कौन होता था? उनके छोटे बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं, और बड़े होकर भी उन्होंने क्या तीर मार लिया है। लेकिन उस वक्त ये बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, बिलावल भुट्टो थे, बख्तावर थी। इनके साथ बेनज़ीर भुट्टो को अदालतों में कड़ी धूप में पेश होना पड़ता था। हुकूमत किसकी थी? मियां नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की। आज भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है। इन लोगों का इंतकाम का ऐसा जहन है कि उसमें किसी किस्म की कई दहाइयां गुजरने के बावजूद भी कमी नहीं आ सकी। लेकिन अब इनके मुखालिफ बेनज़ीर भुट्टो नहीं रही, पीपल्स पार्टी नहीं रही, बल्कि आज इनकी मुखालिफ, आज इनके ज़ेर-ए-ताब तहरीक इंसाफ आ गई है, इमरान खान आ गए हैं। तो वही रवैये हैं, वही जबर है, वही कहर है। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से कल साहिवाल में खिताब किया गया, जिसमें वो एक बार फिर गरजती हुई और बरसती हुई नजर आई। उनकी तकरीर का आगाज इमरान खान की किरदार कुशी से होता है और इमरान खान के खिलाफ गालियों पर इख्तिताम होता है। वो बार बार कह रही थी कि इंतखाबात जरूर होंगे, लेकिन उससे पहले इमरान खान को कटहरे में लाया जाएगा, उससे पहले मियां नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जिस तरीके से पानामा बेंच बैठा था, जिसने मियां नवाज शरीफ को गॉडफादर कहा था, सिसिलियन माफिया कहा था, पहले वो इल्काबात उन जजों की तरफ से, उन अदालतों की तरफ से वापस लिए जाएंगे, उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे। इसी तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और भी बहुत सी शराइत रख दी कि पहले ये होगा, पहले वो होगा, उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये किसको हुक्म दे रही हैं? ये किसको समझा रही हैं? किस से बात कर रही हैं? किस तरीके से कह रही हैं कि पहले इस तरह से होगा और उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे? जब तक हमारा ये व्लॉग ऑन एयर होगा, इस दौरान हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 90 रोज के अंदर अंदर या उससे
थोड़े दिन ज़्यादा के बाद इंतखाबात के बारे में हुक्म आ जाए, फैसला आ जाए, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरीके से चाहती हैं कि इंतखाबात कब होंगे, जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, उनकी सजाएं ख़त्म हो जाएंगी, उनको इंसाफ मिल जाएगा, इमरान खान कटहरे में खड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए कितना अरसा चाहिए? मेरा ख्याल है कि कई साल लग जाएंगे। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी तो क्या इंतखाबात फिर उस वक्त होंगे जबकि पंजाब में और KPK में इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर होने हैं। पंजाब असम्बली 13 जनवरी को टूट गई थी, तो 13 जनवरी के बाद 13 फरवरी है, 13 मार्च है, 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल तक इंतखाबात होने हैं। किसी वजह से जैसा कि वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है, हो सकता है कि इंतखाबात अप्रैल तक चले जाएं, लेकिन 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात का होना आईनी तकाजा है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने जारहाना रवैये पर, अपनी ऊंची आवाज़ की वजह से इंतखाबात को कितना आगे ले जाना चाहती हैं, कितना मौखर करवाना चाहती हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इमरान खान आज एक तो जफर अब्बास साहब की अदालत में पेश होंगे, दूसरे इमरान खान रखशिंदा शाहीन की अदालत में पेश होंगे। ये वही दो जज साहबान हैं जिनकी तरफ से इमरान खान की जमानत लेने से इनकार कर दिया गया था। रखशिंदा शाहीन का उस रोज रवैया बहुत ही सख्त था, उनकी तरफ से मीडिया को और वकला को अदालत से निकाल दिया गया था, लेकिन इनके इमरान खान को पेश करने के उसी रोज पेश करने के फैसले पर इसलिए अमल दरामद नहीं हो सका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस ले लिया गया था, राय दे दी गई थी। लेकिन जफर अब्बास साहब ने जिस तरीके से जमानत कैंसिल की थी, वो मामला काफी लटक गया था। उस मामले को भी बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा सेटल कर दिया गया था। इमरान खान की हिफाजती जमानत 3 मार्च तक हो चुकी है, लेकिन जज साहिबान अपने अपने मुकदमात को आगे चला रहे हैं। 4 अदालतों में इमरान खान की आज पेशी होनी है। जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो को जबरी तौर पर रियासती ताकत का इस्तेमाल करते हुए हुक्मरानों की तरफ से इंतकाम लेते हुए अदालतों में पेश किया जाता था, इसी तरीके से आज फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वही जारहाना रवैया है, वही इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। लेकिन आज इनके सामने बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, आज इनके सामने इमरान खान है। इनका देखते हैं कि इंतकाम कहाँ तक चलता है, कहाँ तक जाता है। इंतखाबात जब भी होने हैं तो इंतखाबी नताइज क्या होंगे, जामपुर में पता चल गया। वही आम इंतखाबात में रिजल्ट आएगा, वही KPK में और पंजाब में होने वाले इंतखाबात में रिजल्ट आएगा। यही इन लोगों को खौफ है, मुस्लिम लीग नून को खौफ है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को खौफ है, PDM प्लस पीपल्स पार्टी को खौफ है। इसलिए इंतखाबात से ये लोग दुड़की लगा रहे हैं, दौड़ें लगा रहे हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार कब तक इंतखाबात होके रहने हैं? 3 माह बाद हो जाएं, 6 माह बाद हो जाएं, साल बाद हो जाएं, जब भी इंतखाबात होंगे तो नताइज क्या होंगे? वही होंगे जो राजनपुर में थे, जामपुर में थे। जनरल अमीर साहब की गिरफ्तारी के बाद उनका अदालत की तरफ से 3 रोज का रिमांड दिया गया है। किस लिए रिमांड दिया गया है? आखिरकार जनरल अमीर शोएब से इन लोगों ने क्या उगलवाना है? जनरल अमीर शोएब की गिरफ्तारी और जो कुछ उनके बारे में रवैया इख्तियार किया गया है, थाने में उनको फर्श पर बिठाया गया है। 80 साल के करीब उनकी उम्र है, उनको लाहौर लाया जाएगा, लाहौर से वापस ले जाया जाएगा। 3 रोज के अंदर अंदर ये लोग उनसे क्या उगलवाना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, ये इंतकाम की एक बदतरीन मिसाल है। लेकिन जनरल अमीर शोएब साहब को गिरफ्तार किसने किया है? जनरल साहब को उनके अपने लोगों के ईमा पर पकड़ा गया है। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि जनरल अमीर शोएब की गिरफ्तारी एक टर्निंग पॉइंट है। सूरत हाल, मामलात या आप इसको कुछ और कह लें, ये इंतहाई पस्ती की तरफ जाएंगे या बामे अरूज की तरफ जाएंगे। जिस तरफ भी जाएं, जनरल अमीर शोएब की गिरफ्तारी एक टर्निंग पॉइंट है। किस तरह का टर्निंग पॉइंट है, आपके सामने हम सिर्फ ये एक तस्वीर रखते हैं, इससे आप अखज़ कर सकते हैं कि जनरल अमीर शोएब की गिरफ्तारी किस तरीके से एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है।
ایک تو عمران خان آج 4 عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جج صاحبان جتنے بھی غصے میں ہوں, لیکن عمران خان کی ضمانت وہاں سے منظور ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا یہی ایک حکم تھا کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا جائے. عمران خان پیش ہو گئے. دوسرا, آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے تھوڑی دیر میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آنے والا ہے. 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے فیصلہ سامنے آ جائے گا. مسلم لیگ نون کی طرف سے اس خواہش کا, بہیمانہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ 2 جج بینچ سے الگ ہو جائیں. مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الحسن وہ الگ ہو گئے, لیکن مسلم لیگ نون کی امیدوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب ان کو امید تھی کہ ان کے ججوں کی تعداد 4 ہو جائے گی. دوسری طرف 3 جج رہ جائیں گے. ان ججوں میں سے یحییٰ آفریدی اور عطر من اللہ صاحب وہ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ غیر متفقہ آئے گا. اپنا اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن آئین کے مطابق انتخابات 90 روز کے اندر ہونے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے اختلافی فیصلہ آئے گا. فیصلہ متفقہ ہوگا. جو بھی ہوگا اس کا انتظار کرتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.